हेलो राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें रोज़ की पूजा में कैसे आरती करनी चाहिए, आरती की सही विधि क्या है, कौन कौन से भगवान की आरती हमें रोज़ाना करनी चाहिए जिससे कि हमें पूजा का पूर्ण फल मिल सके। तो दोस्तों पूरी जानकारी मिलेगी तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पहले हमें देखिए गणेश जी की आरती करनी चाहिए और उसके बाद हमें इष्ट देव की आरती करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम देखिए रोज़ जो भी दिन है उसी के हिसाब से आरती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आरती हमें देखिए अपने जो भी इष्ट देव हैं उनकी आरती करनी चाहिए। गणेश जी की आरती के बाद हमें रोज़ाना आरती नहीं बदलनी चाहिए, अपने हिसाब से आरती नहीं करनी चाहिए। आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा के दौरान की जाने वाली आरती का बहुत महत्व है। जिस आरती के बगैर देवी देवताओं की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके धार्मिक महत्व और उससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। हिंदू धर्म से जुड़ी पूजा में की जाने वाली आरती ओम जय जगदीश हरे को अपने अक्षर सुना होगा। मान्यता है कि भगवान का गुणगान करने वाली आरती साधकों को उनकी भक्ति में डुबोने का माध्यम बनती है। मान्यता है कि ईश्वर की पूजा में की जाने वाली आरती करने का ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इस आरती के भी अपने कुछ नियम हैं जिसे प्रत्येक साधक को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं आरती को कब और कैसे करने पर शीघ्र ही देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र की कमी पूरी करती है आरती। सनातन परंपरा में किसी भी धार्मिक पूजा या अनुष्ठान के बाद आरती करने का बेहद महत्व है। मान्यता है कि यदि आप किसी देव देवता की पूजा का वैदिक या पौराणिक मंत्र नहीं जानते हैं तो आप उनकी हिंदी में लिखी पावन आरती करके उनकी असीम कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की पूजा में भाव का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसे में श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई आरती से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। सनातन परंपरा में ईश्वर की पूजा को संपूर्ण बनाने और उसकी कमियों को पूरा करने वाली आरती अमूमन 2 बार सुबह और शाम को करना अत्यंत शुभ माना गया है। आरती करने के लिए किसी थाली या प्लेट में पहले रोली से स्वास्तिक बनाएं और इसके बाद उसमें पुष्प अर्पित करें, फिर दीपक रखें। आरती के लिए 1 बाती या फिर 5 बाती वाले दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। कभी भी विषम संख्या वाले दीपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आरती करने से पहले शंख बजाएं। आरती को शुरू करने से पहले और ख़त्म होने के बाद उसे जल जरूर फेरना चाहिए। हमारे घर में पंच देवों की मूर्तियां तो होती ही हैं और हम उनकी रोज़ ही पूजा करते हैं। इससे सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए। उसके बाद हमें अपने इष्ट देव की, जो भी आप इष्ट देव मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, उनकी आरती आपको करनी चाहिए। हो सके तो पूजा आप सुबह जल्दी कर लेनी चाहिए। पूजा को ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए। आप अगर देखिए वर्किंग वूमेन हैं तो उसी के हिसाब से भी पूजा कर सकती हैं, और आप अगर घर पर रहती हैं फिर भी आपको जल्दी पूजा करनी चाहिए। आरती से जुड़े कुछ नियम। आरती को करने से पहले और बाद में शंख अवश्य बजाना चाहिए। यदि संभव हो तो आप लगातार भी शंख को पवित्र ध्वनि कर सकते हैं। देवी देवताओं की आरती करते समय उसे पहले आराध्य के चरणों की ओर 4 बार, नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को कुछ 7 बार करना चाहिए। कभी भी पहले से जले हुए दीपक में दोबारा से बाती या कपूर आदि को डालकर आरती नहीं करनी चाहिए। यदि मिट्टी का दिया है तो उसे बदल दें और यदि धातु का दिया है तो उसे मांज धोकर ही दोबारा प्रयोग में लाएं। कभी भी बैठकर आरती नहीं करनी चाहिए और ना ही आरती होते समय स्वयं बैठना चाहिए। लेकिन यदि आप शारीरिक असमर्थ के चलते ऐसा न कर पाए तो इसके लिए ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। पूजा कैसे करें। रोज की पूजन में शुद्धता व सात्विकता का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निर्वृत्त व भगवान का स्मरण करते हुए भक्त व्रत एवं उपवास का पालन करते हुए भगवान का भजन व पूजन कर सकते हैं। नित्य कर्म से निर्वृत्त होने के बाद अपने इष्ट देव या जिसका भी पूजन कर रहे हैं उन देव या भगवान की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। पूजन करते समय देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए।
हमारे घर में गोपाल जी के साथ साथ मंदिर में अन्य कई सारे देवी देवता हैं, तो हम किसकी आरती करें, जिससे कि भगवान गणेश जी, माता दुर्गा, शिव जी, विष्णु भगवान और साथ ही में सूर्यदेव की देखिए पूजा हम डेली करते हैं। पंचदेवों की पूजा तो डेली ही बताई गई है और हम करते भी हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में पंचदेव देवताओं की पूजा तो रोजाना ही बताई गई है और हम करते भी हैं। देवता लेकिन इनके अलावा भी हम कई देवी देवताओं की फ़ोटो हमारे मंदिर में रखी होती हैं, तो हम सबसे पहले किसकी पूजा करें। देखिए, सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी चाहिए, उसके बाद हमें ओम जय जगदीश की आरती करें, या फिर आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं, जिनकी भी पूजा डेली करते हैं, उन्हीं की आरती करें। ऐसा नहीं है जैसे आज बुधवार है, सोमवार है, मंगलवार है, ऐसे आरती डेली हम बदलते हैं आरती को, ऐसे नहीं बदलना है हमें अपने सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद इष्ट देव की आरती हमें करनी चाहिए। आजकल के बिजी शेड्यूल में देखिए किसी के पास टाइम नहीं होता है। आप अगर चाहें तो देखिए सुबह को आप 5 आरती कर सकते हैं, 3 आरती कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। देखिए आजकल टाइम बिल्कुल भी नहीं है लोगों के पास, तो आप 2 ही आरती कर सकते हैं। सबसे गणेश जी की सबसे पहले, उसके बाद इष्ट देव की आप आरती कर सकते हैं। और देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी आरती कर सकते हैं डेली, और अपने हिसाब से पूजा करिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए हमें और जल्दी ही पूजा करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी पूजा कर लें। जैसे 7 से 8 बजे तक आपको पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे ही शाम को भी जैसे ही सूरज ढल जाता है उसी हिसाब से पूजा कर लेनी चाहिए। उसमें टाइम की देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे ही आप सूरज ढल जाता है उसके बाद आप शाम को आरती पूजा कर सकते हैं, और अपनी अच्छे से पूजा करिए। और हमारे भगवान को आप जैसे भी मन लगाकर पूजा करेंगे को वो सारी पूजा स्वीकार करते हैं, इसलिए आप मन लगाकर जो भी पूजा करते हैं अपना मन लगाकर पूजा करिए। आप देखिए फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी मत करिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।